बेटी बेटी। पिताजी आ गए आप? हाँ बेटी आ गया मैं। बेटी की चिंता रहती है या नहीं रहती? बस बेटी बेटी। तूने फोन किया और मैं आ गया और फिर ऐसी बात कर रही तू। चिंता नहीं होती तो मैं आता नहीं हूँ। बता। खबर तो ले लिया करो, बगैर फोन करे कि अपने आप भी फोन कर लिया करो। मुझे ही जरूरत पड़ती है फोन करने की। मुझे समय नहीं मिलता, मैं ताशमार में रहता हूँ, तुझे पता है बेटी। अब बता क्या बात है। ठीक है, मुझे भी समय नहीं मिलेगा, मैं भी नहीं आया करूंगी मायके। अब सही है भाई, तेरा बाप मर जाएगा तो मत आइयो तू। हाँ ना, बेटी मर जाए तो तुम भी मत आना। नहीं हम तो आएंगे। वैसे ये बता बात क्या है, बात बता। बात ऐसे घर में शादी कर दी है मेरी। कैसे घर में? 1 मिनट के लिए चैन नहीं है मुझे यहाँ। कैसा चैन नहीं है? किस में चैन नहीं है? काय में चैन नहीं है? चैन यूँ नहीं है, अगर 1 मिनट के लिए मैं बैठ जाऊँ। क्यों बैठी है यहाँ? अच्छा, इससे कुछ काम नहीं है? अच्छा, काम नहीं कर सकती? अच्छा। अरे काम तो करती ही नहीं है, ऊपर से देखो पहनावा, साड़ी में तुझ पे पहनी नहीं जाती, मॉडल बन के घूमती है जिस टॉप। बताओ हमारी बेटी पे इतना काम करा रहे हैं ये ढीके लट हैं। तू चिंता मत कर बेटी, हमने आज तक तेरे पे एक काम नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। हमने एक तुझ पे बिलिया नहीं धुलवाई। तो फिर यहाँ क्यों नौकरानी की तरह भेज दिया मुझे काम करने के लिए? इनमें लट तोड़ूंगा, मुझे लेके चल अंदर। चलो अंदर, इनमें लट पूरी बात वहाँ बताऊंगी। चल तू चल बेटी चल। बैठो पिताजी। मैं बैठ गया। अब बता मुझे। पल नहीं रह सकती। पल? कैसा पल? एक काम करिए पिताजी, बता बेटी। मैं चली आती हूँ मायके, आप मेरी जगह खुद रहिए यहाँ पर, पता पड़ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे? अब ऐसा करो तो बुड्ढे को भेज, तू बात मत कर मुझसे। आज वो बुड्ढा तो होगा घर पे। हाँ भेज बड़ा को। कहाँ है? इनकी लठियां मार मार के टांगें चटकाता हूँ। जा अच्छी तरह सुधार दो, तो बुला कर ला रही हूँ। सुधार दूंगा तू जा। ठीक है। तेरा बाप पंचर आया 5 गांवों का। जा भेज। अरे है कोई? हे कोरोना आ गए। अरे राम राम समझी जी। राम राम। कैसे आए? कैसे? देरों से आए और कैसे आए? इतनी ऊंची आवाज में हमारे घर पे बात? और क्या बात है, कैसे आए? क्या बात है? क्यों भाई ये बताओ समधी जी। हैं? ये अच्छा मूंछ भी काली कर ली, बुढ़ापा झलकने नहीं देते हो थोड़ा सा भी। मेरी छोड़ो, आप कैसे आए ये बताओ। हम कैसे हैं? अरे हम तो जैसे वैसे हैं। आप आए कैसे हो ये बताओ। हम आए इसलिए हैं कि हमारी बेटी के साथ क्या बदसलूकी करवा रहे हैं। बदसलूकी? शर्म नहीं आती? क्या बकवास कर रहे हो? बात क्या है ये बताओ, पहले बात कहो पूरी। बुढ़े हो गए, शर्म नहीं आती? तुम भी तो लुक्का बनते हो पूरे। सुन लो, क्या लुक्का है? ये लुक्के जैसी तुमने ये मुछे बढ़ा रखी हैं। लड़की वाला हूँ, लड़के वाला नहीं हूँ। हाँ जब तो कह रहा हूँ। झुकूंगा नहीं है? हाँ हमें क्या पता है तुम झगोगे नहीं झगोगे। वैसे तो लड़की वाले को तो डूब मरना चाहिए। मरना चाहिए। जब उसकी बेटी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे ऐसे ये करतब करती है। अच्छे पहनेगी हमारी बेटी, और इससे ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनेगी? नहीं बताओ। नहीं देखो मेरी बात सुनो। समझी, सुनो मेरी बात। देखो ऐसा है, मुझसे मत बचना। और मेरी बेटी इस घर में जो परेशान है, इसलिए मैं तुमसे कहने आया हूँ अपनी बेटी की। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी बेटी परेशान है तो अभी कपड़े बंधवाओ और अभी ले जाओ। ले जाऊंगा अच्छे से ले जाऊंगा, खुशी ले जाऊंगा अपनी बेटी को। हाँ, लेकिन जो बिजनेस में 1-1.5 करोड़ रुपए दिए उसका क्या? और दहेज दिया है और 4 व्हीलर गाड़ी दी है। क्या कह रहे हो? तो तुम्हारा जितना तुम्हें दहेज दिया है वो चाहिए तुम्हें? तुम दहेज भी ले जाओ। अच्छा। अपनी बेटी को भी ले। ऐसे रबूत खाने को मुझे नहीं। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। अब तक तुमने कही चौधरी साहब, अब हमारी सुनो। बोलो समझे? बोलो तुम्हें भी अपने बेटे के बाप में। हाँ तो क्या करूँगा? डर गए हो तो? मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी पूरा समाज क्या देखता है बताओ? ये आधे कपड़े। मेरी बात सुनो। ये घर है मेरा, फिर क्या करूं? और पूरा गांव देखता है तुम्हारी बेटी नंगे पुंगे कपड़े पहने घूमती है। ऐसी पहनेगी तो ऐसे घूमेगी वो। तो अपने घर में ले जाओ। और तो और वो अभी तक तो पैंट बुशर्ट में घूम रही है, और अब उससे कहूंगा तो कच्चे बनियान में घूम। ऐसा है चौधरी साहब, तुम अपने घर पे ले जाओ, अपने गांव में ले जाके उसे नंगा घुमाना। बिल्कुल, मुझे उससे मतलब नहीं है। नहीं जाएगी। नहीं मेरे घर में नहीं, मेरे घर में कतई नहीं बर्दाश्त होगा। क्योंकि मैंने सदैव इज्जत कमाई है और इज्जत का ही खाता हूँ मैं। ये ध्यान रखो, तुम्हारी बेटी ये गलत कपड़े पहनेगी। मेरे घर में क्या इज्जत है बताओ? मेरे सामने इतने बुरे कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है? तो तुम्हारी नजरें गंदी हैं? तुम गंदे हो, अंदर कपटी हो। कपटी सही कह रहे हो। अंदर के
तो ये सुनो, बेटी को शोभा देता है क्योंकि तुम्हारी नजर में तुम्हारी बेटी है, मेरी नजर में मेरे घर की बहू है। सुनो चौधरी, हाँ। काठी पे चले आओगे 4 दिन बाद, ज्यादा इतना मत, बता रहा हूं मैं। हम चौधरी साहब चाहे काठी पे जाएं, चाहे कफन पे जाएं, चाहे हम ट्रक के नीचे जाएं, लेकिन हम तुम्हारी असभ्य बेटी को अपने यहाँ इस गंदे कपड़ों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना चौधरी साहब, गर्म दिमाग से कुछ नहीं होता है, तुम जो सोच रहे हो। हाँ। हमारी बात थोड़ी दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो। बिल्कुल नहीं सोचो। देखो, तुम्हारी बेटी है, पूरा गली मोहल्ला जब निकल के जाती है ना, हाँ, तो? ये आधे आधे कपड़ों में, हाँ, तो हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। हम अपने गली समाज में, मोहल्ले में अपना सर उठा के नहीं चल सकते। तो काला चश्मा लगाओ ना। सुनो, जिस समय हम तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेटी को देखने आए, तुमने साड़ी में दिखाया और तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? हमने ये कहा था कि हमारी बेटी सभ्य है। हाँ। और सुनो, सभ्यता का अगर प्रतीक ना हो हमारी बेटी, हमारे मुंह पे 100 जूते मारना, करके एक कम मत करना। तो और बताओ, जूता है नहीं है, नहीं जूता ही मारता। नहीं, मैं बता रहा हूं। तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने कैसे कपड़े पहन के गई है? क्या कह रहे, जूता मारोगे? हाँ, चौधरी साहब, काम ही तुम जूते खाने कर रहे हो। भादु, ऐसे माँ बाप नहीं होते जो, जैसे माँ बाप नहीं होते जो गलत, अब उनकी बेटी गलत कपड़े पहने, गलत वो काम करे, अच्छे करेगी। नहीं नहीं, हमारी बेटी ऐसी चौलारे खुदाएगी। और बताओ, तो वो तो तुम्हारी वो है बस। अच्छा, ऐसी करेगी हमारी बेटी, ऐसे करेगी? बताओ। तो फिर तो तुम्हारा नीच खानदान है। नीच खाना तुम नहीं हो नीच? नहीं नहीं नहीं, हमारे तो तुम्हारा नीच मुर्गी बेचौलिया ने यहाँ के रख दिया। बहुत दूसरा बेटा मिला है, बेटा भी पूरा फक्कड़ है, पता नहीं क्या घूमता रहता है। कुछ भी सही, मेरा बेटा हीरा है। अरे वो जीरा है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है मेरा बेटा जीरा है? बताओ। हैं? ऐसा चौधरी साहब, साहब? गर्माहट में बहुत गर्माहट में हम जाएंगे? पानी पानी पी के जाओगे या लट खा के जाओगे? हैं? पानी पी के जाओगे? लट हम पे याद है चौधरी। ना ना, बताया ना, ज्यादा विद्या मत ना। अच्छे, हाँ। उंगली नीचे करो पहले। नहीं, मुंह चीक नहीं कर दूंगा। अरे कछु ना कर पाओगे बेटो तुम। हाँ। पानी पियोगे? पानी पीनो पानी। अरे मजा ना पीना पानी ना पीना। ऐसे लोग लफंडरों के घर पे पानी पीऊंगा मैं। हाँ तो जाओ, हैं? उठो। काय को जाऊं? उठो उठो, नहीं करो तुम। बात ये है, बात जो करने, बात सुनो। हाँ। मेरी बेटी से आज के बाद काम की नहीं कहोगे। अच्छा, सुन लो। हाँ। ना मेरी बेटी झाड़ू पोंछा बर्तन कुछ नहीं करेगी। और हाँ, तुम्हारी बेटी बकरिया की तरह चुकाएंगे। चुकाओ, हैं? चुकाओ। अच्छा, क्योंकि- क्या दिक्कत है फिर? तो ये वो खोल लेंगे गौशाला, यहाँ पे बकरी साला, निरी बकरियां ले आएंगे, गांव में बतेरी तुम्हारी बेटी को बकरी समझ रहे हो? और क्या है? अरे शर्म नहीं आती चौधरी? हमें किस हैं? बात की शर्म वो आनी तो चाहिए? ये समझ लो कि तुम्हारा लौड़ा रडुआ डोल रहा था। मेरा और बेटा? हाँ, और सुनो, 4 लोगों ने मुझसे आके कही। हाँ। और गांव में जब तुम आए, उसमें काय में बुलेरो में आए थे, किसी कर लाए थे, खुद की तो है नहीं है। हाँ, जो भी है, तुम आए, बकते जाओ तुम। मेरी बात सुनो। हाँ। मैं जो कह रहा हूँ खड़ी कहूंगा, नहीं नहीं, तुम्हारे चुभे की बात। अरे बिल्कुल नहीं चुभेगी। अब सुनो, तुम गए हमारे पास, पंच लेके गए थे, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम प्रधान हो, ठीक है? यहाँ हाँ, ठीक है? बोलते जाओ। पंच लेके गए, हमारे भी पंच बैठे हुए। जब पंच बैठे, पंचायत बैठी, 5-5 लोगों की, 10 लोग, 10 पंच बैठे थे उससे। अरे कितने भी बैठे, तुम आगे वो सुनो, हाँ। अब मेरी बेटी आई, मेरी बेटी को पसंद किया ओहो। है। तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। वो तो शुक्र मानो चौधरी कि हमने तुम्हारी प्रधानी को देख के, तुम्हारा गांव में जलवा चलता है, खुट्टा जलवा चलता है तुम्हारा। रुतबा इतना है, आज भी अगर कह दूंगा ना, हाँ। इतना है, आज भी अगर कह दूंगा हाँ। तो पूरा गांव तुम पे लट्ठ लेके बरस पड़ेगा। घर में मुंह से डोल हाँ, घर में नहीं। नजर पड़ेगा। अब तुम जो कह रहे हो ना, गाड़ी दी है तुमने, क्या गाड़ी दी है? अरे इससे अच्छा तुम बैल दे देते ना, बैल? तो वो खेत जोत में काम में आते। बैल दे क्यों? हाँ। तेल डलवाने तक के पैसे नहीं है क्या भिखारियों? अरे इतना पैसा है, मेरा बेटा इसको चलाता भी नहीं है कबाड़े को। नंगे खानदान में आ गई हाँ। हमारी बेटी। मुंह नहीं है, शर्म नहीं है, शर्म। ऐसा है, फालतू की चीखा गाड़ी चाकी, और को हमारे यहाँ मत बोलो, बुलाओ अपनी बेटी को। बुक्का खोलूंगा, अभी रुक जाओ। बेटी, अभी दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। बेटी, अरे तुम तो यूं कह रहे, तुम नदी नहले कर दो। दिन है रे, सुन ले बेटी, आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है मेरी चौखट में। सुन ले, आज तू यहीं रहेगी, यहीं खाएगी, पिएगी, मरेगी, जिएगी, यहीं जिएगी। क्यों, क्या हो गया? मैं नहीं क्यों बुलाऊंगा। सो निकल गई एकड़ी बहू, मैं नहीं बुलाऊंगा। निकल गई एकड़ी। ना, ना। अभी तो तुम कह रहे थे लेके जाओगे। ना, ना, बुक्का है। ले देख ले अपने बाप को। 2 करोड़ दो। ये इसी शकल देख रही है हाँ। ना, इसका मुंह है ना पिछवाड़ा। पिछवाड़ा है? मैं क्यों नहीं आऊंगी? नहीं, मेरे घर में था, इनका ही खून चूस, इनके मुंह पर कालीन पुतवा और छोटे कपड़े पहन, इससे भी छोटे छोटे कपड़े लाके दूंगा मैं औरतों वाले। चिंता मत कर तू। आपका कहने का मतलब है इनको मैं और ज्यादा परेशान करूं? और कर, और ज्यादा परेशान कर, इनके सर में चढ़ कर तांडव कर। काला नहीं पुतवा दूंगा, मुंह नहीं है। मुझे मालूम हाँ। है, इस खानदान की पहचान है। खानदान की कीचड़ छवाया बोलते रहो, बोलते हो। शर्म नहीं आती बुड्ढे? तो तुम इधर से सुनाओगे, इधर तो जा रही है बाहर, मुझे मालूम है। अच्छा, मुझे पिताजी, अब मुझे क्या करना है? तुझे ये करना है, छोटे कपड़े पहन, कच्चे बनियान, हाँ। और उसमें इनके सामने डांस कर। ठीक है मैं कह रहा हूँ। बेटा,
थोड़े से और छोटे पहन लेना, हाँ? और अच्छा रहेगा, पूरा गांव समाज देखेगा, फिर और बढ़िया है। तुम दोनों का तो कुछ नहीं होगा। अब मुझे जो दिखेगा मैं वो करूंगा। बस बस वही कर, और इनके मुंह पे कालीन पुतवा बुढ़े। अब बेटा यहाँ पे तुम्हें अपने पिताजी ठीक लग रहे हैं तो बताओ, वरना इन्हें भेजूं? बताओ किस लिए बुलाए थे तुमने अपने पिताजी? हाँ? इसलिए बुलाए थे? मेरी बेटी ने शिकायत की रो रो के बता रही थी मुझे बखान, जब मैं आया मैं ऐसे देहरी थूक देता हूँ मैं। अच्छा पिताजी। ऐसा है, ये थूकने ठाकने की बात ना अपने वहां जाके करना, अपने गांव में, जाके समझ गए? करना। तुम्हारी इतनी तो सुन रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं है शर्म नहीं हाँ। आती? हट जा, सांस फूल जाए, कैप्सूल देना पड़ेगा बेटो। नहीं, मैं हाँ। मुझे सुनता यार। बेटी तुम अपने बाप को भेजती हो या नहीं, ये बताओ। पता बहुत नहीं। बड़ा हाँ। पिताजी हाँ। आपको क्या करना है? मुझे ये करना है कि तू अब छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी, अब ये नहीं पहनेंगी कपड़े। वो मुझे ठीक लगेगा, मैं बस वो कर बस लूंगी। बस, और इनकी चांद में जूता परवा। वो क्यों बुलाया था मैंने? मुझे यूं बुलाया था, समझाने के लिए, लड़ने के लिए? समझा रहा हूँ, ये खुद लड़ रहे हैं, ये खुद मुंह बनना है, सांस बनना है, औरतों की तरह लड़वा लो। है क्या नौटंकी में काम किया था साड़ी पहन के पहले? पिताजी हैं? आपसे तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है। नहीं होगा इससे तो आप चले जाए तो ही अच्छा है। भांडू। बेटा तुमने आज जो किया वो अच्छा नहीं किया। तुमने अपने पिताजी को बुलाया, तुम्हारे पिताजी में 2 पैसे की तमीज नहीं है, बात करने की भी और किसी के यहाँ जाने की भी। तो पिताजी अगर मेरे कपड़ों पे उंगली अगर क्यों कोई उठाते हैं? कोई बेटी का बाप अगर ऐसा होता है तो नाला वो उससे क्या बोलते हैं, 2 पैसे की औकात भी नहीं है ऐसी बेटी के बाप की, जो अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार देता है। और दूसरी बात, तुम कहती हो छोटे बड़े कपड़े, मुझे तुम्हारे छोटे कपड़े पहनने से तुम्हारे बाप को दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत यूं है क्योंकि मैं समाज में निकलता हूं बाहर, समझे? वो मुझे देखना पड़ता है। अगर तुम पे साड़ी नहीं पहननी आती है तो तुम सूट पहन सकती हो, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके के तुम ये कपड़े पहन के घूमती हो घर में और ये गलियों में, वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी इस गांव में, समाज में मेरी इज्जत है। और कभी भी ध्यान लो, कभी भी एक इज्जत घर की बहू इस तरीके के कपड़े नहीं पहनती, ये ध्यान रखो। लेकिन पिताजी सूट साड़ी मैंने कभी नहीं पहने। तो बेटा किसी सीख लो, गली मोहल्ले की बतेरी है गांव में, किसी पिताजी को मुझे पूछ वो लो, अच्छे भी सबको नहीं आते लगते। हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हमें अच्छा ही लगा। और आज के बाद तुम्हें बता दे रहे हैं, तुम्हारे पिताजी अगर आए तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तुम ध्यान रखना, ठीक है? जैसे चक्की बजवाऊंगा बड्ढे। रोते हुए और भी गंदे लगते हो। गंदा नहीं लगता दामाद जी, तुम्हारे पिताजी ने इतनी बेइज्जती की है हमारी, बताओ। हमने अपनी बेटी दी तुम्हें, हाँ, हाँ। बताओ दी, हाँ, लेकिन दी किस लिए? घर का तुम्हारा सब दामोदा दाप सब वो करे, संभाले। हाँ हाँ, जिम्मेदारी संभालने के लिए। हमारी बेटी को सिखा के तुम्हारे पिताजी ने हम पे ही थकवाया है, बताओ। अब मैं उस देरी पे चढ़ूंगा नहीं। अरे आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरी पत्नी नहीं है तो मुझे मतलब ऐसा किया जा रहा है। अरे मैं अगर- अकेला हूँ, मैं मानता हूँ उन्होंने मेरी बेटी अकेली है। अरे तो मैं कब मना करता हूँ? आपकी बेटी को अभी तक कोई दुख दिया है हम लोगों ने? दुख ही दे रहे हो, दुख दे रहे हो हमारी बेटी को, हमें दे रहे हो, दुख और किसे दे रहे हो? मेरी बात सुनिए, आप घर चलिए, आप देखिए मैं शांति से बैठ के उन्हें मैं नहीं समझाऊं। जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ। ना ना, बाबूजी तुम हाथ मत जोड़ो, बेटा जी चलिए तो सही प्लीज। दोनों। अब तुम इतनी ये कर रहे हो नहीं, मुझसे गुजारिश गुहार लगा रहे हो, मैं तब चल रहा हूँ। मैं जाता नहीं हूँ, मेरा दिल रो रहा है, मैं आपके आगे मैं जानता हूँ कि मैं कैसे करूंगा। चलो बताओ दामाद जी, सुनो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब तुम अपने पिताजी को बाहर भेजोगे, वो माफी नहीं मांगेंगे, तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं लड़की वाला हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं है। बुलाता हूँ बस पिताजी, पिताजी। देखो, सुन भी नहीं रहे हैं बेटे। अरे कोई बात नहीं, आ रहे ये हैं। बुढ़ापे की निशानी है, मैं क्या कहूँ। हाँ बेटे जय, बताओ। पिताजी, ये आदमी, इसको क्यों ले आया तू दोबारा? देखो पिताजी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आपने क्यों इनसे भला बुरा कहा? भला बुरा? हाँ बेटा हमने भला बुरा कहा इनसे? ये सांप जैसी शकल का आदमी, अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो की तरह बसता रहा, देखो यहाँ पे आके सुन लेना, ये इतनी ऊंची आवाज में से हमारी बेइज्जती करी। अगर अच्छा बेइज्जती करी? हाँ, और बेइज्जती करूंगा। हमारे इस देखो, हमारे इस दरवाजे पे थूक के भी गया ये। मैं बेइज्जती करूंगा, मैं थूक के जाऊंगा? हैं जी, मेरी बेटी का घर नहीं है,
कन्या के घर में अगर सुना चौधरी, कन्या के घर में अगर थूकूंगा मुझे नरक में जगह मिल जाएगी, नहीं मुझे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, नरक में जाऊंगा मैं। देखिए ये बात अच्छी नहीं है, आप इन्हें क्यों इतना सताते हैं? ये कभी कभी तो आते हैं और आपने इन्हें उल्टा सीधा सुना दी, ये अच्छी बात थोड़ी है। क्या नाटक लगा रखा है आपने? आप जिन पे दिन उम्र बढ़ती जा रही है आपका दिमाग उतना ही कम होता जा रहा है पिताजी। बेटा जय, हमने तेरे ससुर से कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा तो ये रो क्यों रहे थे? कौन? ये रो क्यों रहे मैं थे? नहीं जानता किसने इन्हें काट लिया, किसने इन्हें मारा है, मैं कुछ नहीं जानता। ये दरवाजे पे आए, इसने मेरी और हमारी इतनी बेइज्जती करी, मैं तब भी इनसे कुछ नहीं कहा। देखिए मुझे नहीं पता किसने किसकी बेइज्जती करी, बस मुझे इतनी पता है कि ये मुझे रोते हुए मिले हैं। और सुनिए, आपने इनकी बेइज्जती की है, इनसे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ इनके। क्या कहा? आपको इनसे माफी मांगनी पड़ेगी पिताजी। क्या माफी मांगनी पड़ेगी? जी। ऐसे इंसान से? वाह बेटा वाह तू तो पहली औलाद निकली ऐसी मतलब अपने बाप से कह रहा है माफी मांगू, गलती है आपकी। उस इंसान से माफी मांगू जिस इंसान ने तेरे बाप की बेइज्जती करी। हम बेइज्जती करेंगे? तेरा बाप झूठा बन गया और तेरा ससुर वो महान बन गया तेरी नजरों में। मैं कुछ नहीं जानता, आप इनसे माफी मांगेंगे तो मांगेंगे, नहीं तो एक बात ध्यान रखना, आपका एक बेटा है ना, भूल जाना कि आज के बाद आपसे बात भी करेगा फिर वो। क्या? ना तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो बेटा, वो तो तुमने अभी बता दिया था मुझे, वो तो तुमने अभी बता दिया कि तुम्हारे ससुर से माफी मांगू। इससे बड़ा क्या होगा? नया ने कब से तुम अपने ससुर के हो गए, अपने बाप के तो बेटे रहे ही नहीं। तुम जानते हो बात क्या थी? बताऊं? तुम्हारी बहू घर में छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती है, गलियों में घूमती है, हमें शर्म आती है क्योंकि आज तक हमारे घर में समाज में कभी कोई भी बहू, कोई भी लड़की ऐसे कपड़े पहन के नहीं घूमी। और इतना कहने पर तेरी बहू ने अपने बाप को बुलवाया और इसने यहाँ आकर ना जाने कितनी खरी कोटी हमसे कही। पिताजी आपकी बात गलत है। बता मैं कब? पहली बात तो आप उससे कुछ कहा मत कीजिए, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो शुरू से ही मॉडर्न है और वो नहीं बदल सकती किसी के लिए। दामाजी। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो बदले। लो, मैं यही वाली बात कहना चाह रहा था, तुम चाहते हो? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी बदले, मुझे अच्छी ऐसी लगती चीज़ है लगती नहीं? है। हाँ, बस तो तुम नहीं चाहते तुम्हारी पत्नी बदले, तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी अपने बाप समान बुजुर्ग ससुर के सामने ये दो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती रहे। पिताजी बस मैं इतना जानता हूँ कि आज आपका समाज जो भी है या कुछ भी है, मैं इस समाज को नहीं मानता हूँ। मैं बस उसको मानता हूँ कि हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश हैं। बस इससे ज्यादा मेरे लिए समाज को पता है इन्होंने क्या कहा कि अभी तो इतने से कपड़े पहन रही है, तुम कहोगे तो कपड़े उतरवा दूंगा पूरे। तो क्या करे गुस्से में फिर आदमी? क्या करे फिर गुस्से में? आप उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाइए। सही, बहुत बढ़िया बेटा, मान गए तुम्हें। तो जो बाप 5 साल से इस गांव का प्रधान रहा, ना जाने कब से इस समाज में तुम्हारे बाप की इज्जत नहीं है। जो प्रधान है इस गांव का है, अरे मैं अपने घर से हार रहा हूं है? घर से आ रहा हूँ, बाहर से आ रहा हूँ। आप माफी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे? इससे? हाँ। नहीं मांग रहा माफी। तो ठीक है, मत मांग। बड़ा ना अकल नहीं आई, 4 दिन बाद काठी में कस के जाओगे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम क्यों बार बार ऑल इंडिया रेडियो की तरह बजने लगते हो? अरे चुप! बड्डे भांडू बताओ तो जरा। ऐसा है चौधरी साहब, मेरी उम्र का वो मत देखिए। बिल्कुल नहीं देख रहा वरना इस गांव से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। तुम अपने सातों पंच बैठा लेना गांव के, मैं क्या कह रहा हूं। और हाँ, मेरी बेटी और मेरे दामाद ऐसे ही रहेंगे। ओहो, तो तुम चाहते क्या हो? मैं कुछ ना चाहता। नहीं, तुम ये चाहते हो तुम मेरे बेटे को और अपनी बेटी को ले जाना चाहते हो। बेटी को? हाँ, अगर वो जाना चाहते हैं, हाँ, मिनट से पहले रफू चक्कर हो जाए मेरे यहाँ से। चुटकी बजा गए? मिनट से पहले। अच्छा। हाँ, अभी भी इस शरीर में इतनी जान है चौधरी साहब। सुनो, हो गए बुड्ढे। नहीं, तुम्हारा मेंटली ठीक नहीं है और तुम्हारा बेटा आएगा जो तुम्हें कस के बेच देगा। क्या? मेरे बेटे को भी ले जाओ और अपनी बेटी को भी ले जाओ, बनाओ उन्हें घर जमाई, ताकि पूरा तुम्हारा गांव का समाज तुम्हारे ऊपर थूके। हम पे थूकेगा? बिल्कुल। तुम पे ससुराल में जमाई की इज्जत कुत्ते के समान होती है, ध्यान रखना। अरे चुप, वो क्या जाएगा? अच्छा, ऐसे अगर तो जाएगा तो बुड्ढे तुम जाओगे? हम जाएंगे 4 कंधों में, वो भी। ऐसा है, अभी मेरी आंखों के सामने से निकल लो तुम, वरना इस घर से तुम्हारी लाश जाएगी। चौधरी साहब ध्यान रखो। मारोगे हमें? नहीं मारोगे, हमारी टेटिया पे पैर रख दो। सुबह के गाँव में खाने वाले आदमी। आप अंदर क्यों आए?
देख ले पिताजी हद होती है किसी चीज की, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके बराबर क्या, आपकी बराबर इस आदमी की बकवास बंद कर लीजिए, मैं बहुत बकवास इसकी सुनता आ रहा हूँ। दामाद जी देखो यो कह रहे हैं कि तुम्हें भी धक्के मार के बाहर निकालेंगे इस घर में से। हाँ निकाल दो, हक है आपका, आप निकाल सकते हो क्योंकि आपका इस मकान पे पूरा हक है, और निकाल दीजिए। आप तो खुश हो जाएंगे ना, खुश नहीं हो जाऊंगा बेइज्जती करके खुश है, ये आप आदमी- मुझे निकाल के खुश है। ये आदमी कह रहा है कि मैं अपने दामाद को और अपनी बेटी को ले जाऊंगा। मैंने भी हाँ कहा, ले जाओ। हाँ चले जाएंगे हम, आपके साथ हम रहना भी नहीं चाहते अब। जाओ जाओ बेटे, ये घर तो तुम्हारी माँ के नाम था और ये पिताजी तुम्हारे बाहर निकालने घर से। पिताजी बाहर निकालने घर से? अरे रोज रोज की कलेश से तो बेहतर है कम से कम इस घर से एक बार चला जाऊंगा, कम से कम उनके दिल को तो चैन मिलेगा। शर्म नहीं आती बेटे से ऐसे बक्कान खुलवा रहे हो। अंदर आ जाइए, कुछ खा लीजिए, खाना बन गया है। क्यों मुंह लग रहे हैं इनके? सही बात आप है। आइए। चलो मेंटल का वो करा दो इलाज। क्या हो